वो भी राम भजन है, इसके अलावा और कोई मना दवाई हुई नहीं सकती। और महाराज जी कह रहे हैं अभी महाराज आपने दवाई नहीं ली तो सिद्धांत है रोग महाराज यदि रोग की समय पर दवाई नहीं ली तो रोग ज्यादा बढ़ जाता है। अब खांसी आपकी हो रही है, चल रही है, उस खांसी का इलाज आपने समय पर नहीं करा तो महाराज आगे जाके टीबी हो जाएगी, आगे जाकर के वो रोग बढ़ जाएगा। तो आप सोच लीजिए जन्म मरण के रोग का यदि हमने अभी मनुष्य जीवन में इलाज नहीं करा तो समझ लीजिए फिर तो महाराज मरते जाएंगे, जन्मते जाएंगे, मरते जाएंगे, जन्मते जाएंगे, यही स्थिति रहेगी। और महाराज लिख रहे हैं साध साखी भूत बहुंग हरिया साधु सीपमुषम तानिज मोती होया जन कोई जाने जो हरि तोल मोल की सोया। और हरिरामदास महाराज लिख रहे हैं संतों की जो कसौटी होती है, संतों की जो परीक्षा होती है वो कैसे होती है महाराज? साधु संत महाराज सीप होती है ना, समुद्र के अंदर एक सीप होती है, उस सीप से मोती निकलते हैं। तो सीप के समान महाराज संतों का महाराज ज्ञान होता है। जैसे सीप दिखती है और उसके अंदर मोती होता है, उसी प्रकार संत सीप के समान है और संतों के अंदर उपदेश रूपी मोती महाराज विराजमान है। और अब उस सीप को, उस मोती को कौन जान सकता है? जो जोहरी होगा, जो मोती का व्यापार करने वाला होगा वही जान सकता है। तो संत के आत्मज्ञान को संत ही पहचान सकता है, हर एक को पहचान करने की महाराज क्षमता नहीं। उनकी वाणी को कोई ऐसा व्यक्ति समझ सकता है, हर एक की बस की बात नहीं। और महाराज हरिया सीप समुद्र में यू साधु चुनाई, वो सीप कैसे रहती है? भले ही समुद्र के अंदर रहती है, समुद्र के अंदर रहती है, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं जाता। सीप के अंदर समुद्र का कौन सा पानी जाएगा? वो जो स्वाति नक्षत्र में भगवान के द्वारा जल बरसता है, और वो महाराज देखिए बरसता है जब महाराज पपैये के लिए बरसता है, सीप के लिए बरसता है, सांप के लिए बरसता है, और तीनों में अलग अलग काम करता है। यदि पपैया बनी देखिए कितनी बरसात हो, जल नहीं पीता। स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है, हमारा चोंच खोल करके ऐसे भी नहीं जमीन पर पड़ गया उस जल को पी लेना, चोंच खोल करके बैठता है। जो जल हमारा चोंच के अंदर आ जाता है उसी जल को पीता है, दूसरे जल को नहीं पीता। और वही जल की बूंद यदि समुद्र में जाकर के सीप के अंदर गिरती है वो मोती बन जाता है। तो कहते हैं महाराज जी जो सीप है वो सीप महाराज भले ही समुद्र के अंदर रहती है, लेकिन समुद्र का जल अपने अंदर नहीं जाने देती। उसी प्रकार संत महात्मा भले ही जगत में रहते हैं, संसारियों के बीच में रहते हैं, लेकिन संसारियों का प्रभाव उन संतों के ऊपर कभी नहीं होता है। और जैसे महाराज मोती सीप से ही उत्पन्न होते हैं, तो कोई सोच ले कि मुझे संत बनना है तो उसको संत के सानिध्य में जाना पड़ेगा, तब ही संत के स्वभाव का, संत के लक्षणों का महाराज वो व्यक्ति जान पाएगा, नहीं तो नहीं जान पाएगा। तो संत ही संत को बना सकते हैं, दूसरा अभी तो कोई अपने आप कोई संत नहीं बन सकता। और महाराज लिख रहे हैं साध सकोमल करण द्वंद्व निवारण दूर हरिया ऐसे साध को नित भेटीजे नूर। और महाराज लिख रहे हैं संत महात्मा कैसे होते हैं? कहा संत महात्मा होते हैं जिनका महाराज हृदय बिल्कुल कोमल हृदय होता है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय कैसे कि महाराज बिल्कुल मक्खन जैसा होता है, महाराज मक्खन के समान महाराज संतों का हृदय होता है। उसी प्रकार संत महात्मा महाराज हरिरामदास महाराज कह रहे हैं साध सकोमल शिष्करण। वो संत कैसे हैं कि जिनका कोमल हृदय है
और महाराज प्रदान क्या करते हैं, देते क्या है, परमात्मा का जो आनंद है, परमात्मा का आनंद वो संत प्रदान करते हैं। और महाराज और क्या करते हैं, और महाराज दुख को सुख में परिवर्तित करते हैं। जिनमें अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों का निवारण करते हैं। ऐसे दयालु महापुरुषों का दर्शन हमारे को रोजाना करना चाहिए, नित्य प्रति दर्शन उनका करना चाहिए। जैसे क्योंकि महाराज नित्य प्रति हम दर्शन उनका करेंगे, उससे हमारे मन में भी कोमलता का भाव आएगा, हमारे मन में भी शांति का भाव आएगा, हमारे मन में भी राग द्वेष हमारा छूट जाएगा। और सदा स्नेही नाविका मन अनुरागी होय, हरिया ऐसे संत गुण आपन लगे कोय। और महाराज कहते हैं, जो संत महाराज राम नाम का निरंतर प्रेमी है, जो राम नाम का निरंतर स्मरण करते हैं, जो सिर्फ राम नाम के ही अनुरागी हैं, ऐसे संत महात्माओं को किसी भी प्रकार का संताप नहीं दुख देता महाराज, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता महाराज। जो राम नाम से प्रेम करते हैं, राम नाम के अनुरागी हैं, राम नाम के मार्ग पर चलते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, क्योंकि विविधता बतेरत है हृदय शीतल थाय, जन हरिया उन संत के सुनर नंगे पाय। और महाराज कहते हैं, ऐसे जो महात्मा है, जिनको देहिक देविक भौतिक ताप से महाराज वो रहित है, तीनों ताप से दूर है, और तीनों ताप से दूर रहते हैं, और जिनका हृदय देखें तो महाराज सदा शीतल हृदय जिनका रहता है। और ऐसे जो महात्मा है, उनके चरणों में महाराज मनुष्य क्या देवता भी आकर के उन संत महात्माओं के चरणों में वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने महाराज देहिक देविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों को दूर कर रखा है। और महाराज लिख रहे हैं, कामन ऊठे कल्पना रागन कीनस दोष, जन हरिया उन संत को जीवत कहिए मोक्ष। और महाराज लिख रहे हैं, जिन महात्माओं के हृदय में ना तो किसी प्रकार की कोई कामना पैदा होती है, ना ही किसी प्रकार का संकल्प विकल्प पैदा होते हैं। हमारे मन में संकल्प रहता है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, अनेक प्रकार की बातें हमारे मन में रहती है। लेकिन जो संत महात्मा है, जो राम का स्मरण कर रहे हैं, उनके ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है। उनसे पूछ लिया जाए, अब संसारी लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई राम जी थाने मनोवार की हमेशा, यदि राम जी ने तुम्हारी बात को नहीं सुना तो कहाँ जाओगे? तो संसारी लोग कहेंगे शंकर जी हम जा रहे हो, शंकर जी भी सुने तो गणेश जी हम जा रहे हो, गणेश जी भी सुने तो हनुमान जी हम जा रहे हो। संसारियों के पास में विकल्प खूब है, किसी के पास में चले। लेकिन संत से पूछ लिया जाए आपके पास में क्या विकल्प है, तो संत कहते हैं माने तो राम जी महाराज के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। हम तो राम में ही सबको मान रहे, राम में ही महाराज हमारे सब आ गए हैं, राम में हम तो सबका दर्शन। तो ऐसे जो संत महात्मा है, जिनके महाराज किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं, और महाराज किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, तो महाराज ऐसे जो संत हैं उनको महाराज जीवन मुक्त मान लेना चाहिए। वो जीवन मुक्त है। कोई कहते साहब जीवन मुक्त है तो फिर संसार में क्या कर रहे हैं, तो फिर संसार छोड़ देना चाहिए। तो देखिए संत महात्मा संसार में आते हैं तो उनके लिए कोई बंदिश नहीं है, वो अपने भाव से आते हैं। क्योंकि देखिए भक्तमाल की कथा आप सुनेंगे ना, तो भक्तमाल की कथा सुनेंगे तो महाराज इसमें एक ही प्रसंग आता है। क्योंकि देखिए एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं कि कोई जेल है, अब जेल के अंदर देखिए कितने महाराज अपराध करे हुए कैदी बैठे हैं। अब जो जेलर है उनके ऊपर जो महाराज जेलर है रोज आता है रोज जाता है। अब जेलर को कोई मना करेगा क्या? तो रोज क्यों आता है, रोज क्यों जाता है?
अब जेलर रोज जा रहा है अंदर, रोज बाहर आ रहा है क्योंकि उसकी ड्यूटी। अब क्या जेलर को हम केदी कह देंगे क्या? जेलर को तो केदी कह नहीं सकते क्योंकि जेलर ने अपराध नहीं करा। जेलर की ड्यूटी है कि महाराज वो जेल में जाना है उसको, तो महाराज जेलर कभी केदी नहीं होता। तो उसी प्रकार संत महात्मा भी संसार में आते हैं तो महाराज जेलर की तरह आते हैं। वो किसी प्रकार के केदी नहीं है, किसी प्रकार के हम बंधन में, संसारी लोग बंधन में हैं, लेकिन वो संत महात्मा किसी बंधन में नहीं। वो बार-बार क्यों आते हैं संसार में कि बार-बार प्रभु आपके धाम में रहेंगे तो सिर्फ आपका दर्शन लाभ होगा, लेकिन प्रभु संसार में रहेंगे तो आपका नाम सुमिरन करते रहेंगे। और नाम सुमिरन से प्रभु आज चलो हमारा कल्याण हुआ है और कोई उस नाम सुमिरन की छाया में आएगा तो पता नहीं कितने लाखों लोगों का कल्याण होगा। इसलिए बार-बार संत महाराज धरती पर आते। जैसे प्रहलाद जी महाराज भले कितने वर्षों पहले हुए, लेकिन वापस कलयुग में नामदेव जी महाराज के नाम से वापस प्रहलाद जी महाराज जी प्रकट हुए। वर्तमान में कथा आती अनेक जो संत हैं वो महाराज जैसे नरसिंह जी महाराज हैं, वो भी महाराज किसी ना किसी संत के रूप में वापस प्रकट हुए, क्योंकि वो चाहते यही है प्रभु हम जाएं और महाराज जीवों को जगाएं। जो जाग जाएगा वो अपना कल्याण कर लेगा, और नहीं जागेगा तो प्रभु हम वापस जन्म में आएंगे और वापस महाराज राम भक्ति का उदाहरण देंगे, राम भक्ति सुनाएंगे। तो हरिरामदास जी महाराज कह रहे हैं जिनकी कामनाएं समाप्त हो गई, जिनका संकल्प विकल्प महाराज समाप्त हो गए हैं, तो समझ लीजिए वो जीवन से मुक्त महाराज वो महात्मा हो गए। और महाराज देख रहे हैं अनमंता इंद्रिय चिता अहिनिस रंतराम मनमीता परमारथी हरिजन हंदाता। और महाराज वो संत कैसे हैं? वो संत ऐसे महाराज किसी मत मतांतर के झमेले में नहीं पड़ते। मत मतांतर महाराज सबका मत अलग अलग होता है, ठीक है। कोई अपने मत को मानता है, कोई अपने मत को मानता है, कोई कहता है साहब ये अलग है, कोई अलग है। देखिए हमारा जो नियम है समाज के, हमारे समाज के नियम अलग हैं, दूसरे समाज के नियम कुछ और अलग होंगे, सबका मत मतांतर अलग होगा। लेकिन संतों का यदि एक मत पूछा जाए तो संत कहेंगे भैया हमारा तो मत ये है जो राम जी की भक्ति करे बस वो हमारा तो मत है, और कोई हमारा तो कोई दूसरे झमेले में हमारा को महात्मा पड़ते। तो महाराज जी कह रहे हैं मत मतांतर में ऐसे जो महात्मा है मत मतांतर के झमेले में नहीं पड़ते, और इंद्रियों का संयम करना और रात दिन राम भजन में लीन रहना और अपना मन परमात्मा की प्राप्ति की ओर लगा लेना, और परमात्मा को ही अपना मित्र बना लेना, सखा बना लेना। तो कहा महाराज जी किसके काम होते हैं? कहा जो भगवान का जो भक्त होता है उसके ये काम होते हैं। किसी मत मतांतर में मत पड़िए। हमें क्या करना है? हमें राम जी का नाम लेना है, और कुछ करना है, क्या करना है? भक्ति करनी है, ये करना है कि मौन रहना है, क्या करना है? ध्यान लगाना है। अपनी मस्ती में आप मस्त रहिए, महाराज ये मत सोचिए कि दूसरा करेगा कि नहीं करेगा। और ये मन में आपके भाव आ जाए, इंद्रियों का संयम करना आपको आ जाए, रात दिन भजन करना आपको आ जाए, तो समझ लीजिए भगवान के भक्त आप बन गए। और महाराज लिख रहे हैं तन तो राशु ना रहे जतन करता जाए, यूं हरिया पानी ओस का बिरसतवार लाय। और महाराज लिख रहे हैं इस तन को, इस शरीर को आप रखने की कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन ये अंत में तो जाकर के नष्ट होगा ही होगा। हमारे रखने से ये शरीर नहीं रह पाएगा। कैसी स्थिति है कि जैसे ओस का पानी होता है ना, ओस का पानी महाराज जैसे ही फूंक दिया समाप्त हो जाता है, 2 मिनट में ओस का पानी आया और बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो पूरी दिन नहीं रहता। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर को कोई रखना चाहे तो ये मनुष्य शरीर नहीं रहता है। इसे तो महाराज ये तो अंत में जाकर के नष्ट होना ही होना है। मन में दासी वस नहीं आकस सहे न कोय, जन हरिया आकस सहे जो ज्ञान गरीबी होय। और
शरीर तो चला जा ही रहा है, नष्ट हो रहा है, और महाराज साथ साथ ये जो मन है वो मन महाराज बड़ा उद्दंड हो रहा है। अरे मन महाराज बचपन से शुरू होता है, उद्दंडी होता 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 महाराज जब तक जीवन चलता है वो महाराज वो आगे आगे बढ़ते जाओ, मोटो मोटो बांधो बढ़ते जाओ। और महाराज ये मन बड़ा उद्दंड हो रहा है, किसी के वश में नहीं हो रहा, और ना किसी के अंकुश को सहन कर रहा है। यदि महाराज इस मन को कोशिश कर लिया जाए कि हम आत्मा की बात को मान करके मन को दबाने की कोशिश करें तो वो मन दबेगा नहीं। तो कहा महाराज फिर इस मन को कौन नियंत्रण करेगा, इस मन को कौन समझाएगा? जो कहते हैं महाराज जिसके पास में राम नाम रूपी ज्ञान होगा, राम नाम रूपी ज्ञान होगा वही अपने मन को समझा पाएगा। नहीं तो महाराज इस मन को समझाना तो ये सब खेल नहीं, वो समझने में खेलेगा ही नहीं। तो विवेकपूर्ण विनम्रता पूर्ण महाराज ज्ञान गरीबी के साथ में महाराज उस मन को समझाने की कोशिश करी जाए। और सहजा सुगले बस किया मन मोहाधिक काम, जन हरिया गोरख जति सहज किया विश्राम। और महाराज इस मन को पहली बात तो राम नाम रूपी ज्ञान से हम नियंत्रित कर सकते हैं, और राम नाम रूपी ज्ञान से जब नियंत्रित हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो महाराज ये लिख रहे हैं सहज सुख, सहज सुख यानी अपने स्वरूप का जो आनंद है, अपने स्वरूप में शरीर में जो राम जी महाराज बैठे हैं उन राम जी महाराज को देखना, राम जी महाराज की दिशा की तरफ अपने मन को चलाना, मोह है काम है आदि जो विकार है उनको नष्ट कर देना, संयमशील हो जाना। तो कैसे हुए जो महाराज गोरखनाथ जी महाराज जैसे महात्मा हुए जिन्होंने महाराज सारे विकारों को संयमित करके अपने ही स्वरूप में राम का दर्शन करा है और परम विश्राम को उन्होंने प्राप्त करा है। और काम राम घट घट बसे जास पटंतर जोया, काम विलंबे सकल जुग राम नियारा होया। और महाराज अनेक प्रकार की कामनाएं और राम हमारे मन की इच्छाएं और भगवान राम अलग अलग नहीं है महाराज, बोल रहे थे हमारे शरीर में ही घट में रहते, घट में कामनाएं भी रहती है, घट में परमात्मा भी रहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो संसार है वो कामनाओं में फंसा हुआ है और महाराज राम तो अलग ही रह जाता है। राम को तो हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए हमारी स्थिति ये है कि मान लीजिए हम कोई घर में कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं, अब कोई वस्तु की हमारे को आवश्यकता लग रही है तो हम जाएंगे तो जाकर के उसी वस्तु को उठाएंगे। अब पास में कोई वस्तु पड़ी उसको उठाएंगे क्या? नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारे को जरूरत उसी वस्तु की है। तो संसारी लोगों का जो मन है वो कामनाओं में लगा हुआ है, तो संसारी लोग क्या करते हैं? काम को ही पकड़ते हैं, कामनाओं को ही पकड़ते हैं। लेकिन जो राम जी पास में बैठे हैं उन राम जी को हम पकड़ ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे को जरूरत ही नहीं। राम की जरूरत कब पड़े कि हमारा मन महाराज ज्ञान में लगे, कोई साधना में लगे, कोई विवेक में लगे, तब जाकर के हम राम जी को पकड़े। नहीं तो हमारा मन संसार में लगा पाए तो कामनाओं को ही पकड़े, राम को छोड़ रहे। और काम सुधारे काज को काम ही करे अकाज, जन हरिया में कामना सो संतान सिरताज। और महाराज लिख रहे हैं यदि भगवत प्राप्ति की कामना हो तो ऐसी कामना सिर्फ मनुष्य का काम सुधारती है, और भोग की कामना हो तो महाराज सब प्रकार का अनर्थ कर देती है। लेकिन तो आप महाराज करें क्या? आप कह रहे हो राम का स्मरण करने से मन में यदि काम की भावना है कि भगवान मारो को मनोरथ पूर्ण हो जानो, हमारे को मनोरथ पूर्ण हो जानो, यदि इस भाव से आप साधना कर रहे हैं तो समझ लीजिए फिर आगे जाकर के आप उलझ जाओगे।
आगे जाकर के फिर आपको वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी यदि आप कुछ मनोरथ लेकर के चल रहे हैं। फिर आगे जाके उलझना पड़ेगा। तो फिर महाराज करें क्या? करना ये है भैया, बिल्कुल निष्काम होकर के राम की भक्ति करिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो निष्काम होकर के भक्ति करता है, हरि रामदास जी महाराज कहते हैं, वो संतों के मुकुट बनकर के महाराज भगत बन जाते हैं। जो निष्काम होकर के भक्ति करता है उनको तो संत अपने मस्तक पर रखते हैं कि भैया वाह, तुमने निष्काम होकर के भक्ति करी। ऐसे संसार में रह करके अपने मन को समझाना, अपने मनोरथों को हटाना और महाराज राम जी महाराज के शरण में चले जाना, महाराज ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़े संत के लक्षण होते हैं, बहुत बड़े भक्त के लक्षण होते हैं। और महाराज लिख रहे हैं, काम जहाँ तहाँ राम है, क्या बसती एकांत, जन हरिया में क्या कहूँ, सास डरे सब संत। और देखा जाए तो महाराज, जहाँ राम जी को प्राप्त करने की कामना आपके मन में है, हम यदि एक बात सोचे कि हमारे मन की कामनाओं को हम समाप्त करते हैं, तो देखिए मन की कामना कभी समाप्त नहीं होती। उस कामनाओं को दिशा आपको बदलनी चाहिए पड़ेगी कि हमारी जो कामनाएं संसार के सुख भोग की तरफ दौड़ रही है, संसार के सुख भोग का न पाकर के सिर्फ राम को पाने की महाराज यदि कामना मन में हो जाए तो परमात्मा अवश्य प्रकट हो जाते हैं। राम जी अवश्य प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। और फिर चाहे महाराज भले ही कोई वन में रहो, चाहे घर में रहो, कहीं भी रहो महाराज, वहाँ राम जी आकर के उसको दर्शन प्राप्त कराते हैं। लेकिन देखिए अनेक प्रकार की यदि कोई संतों की वाणी को पढ़ करके, कोई शास्त्र को पढ़ करके मन में विचार करे महाराज विकार बिल्कुल समाप्त ही हो जाने चाहिए, तो देखिए विकार कभी समाप्त नहीं होता। शरीर हमने जब पैदा हुआ है तो विकार हमारे शरीर के साथ में पैदा हुए हैं और हमारा शरीर जीवित रहेगा तब तक वो विकार हमारे साथ में चलेगा, वो कभी मरते नहीं है। उनकी दिशा बदलनी पड़ती है। काम है, क्रोध है, कामना एक ऐसी कि हे राम जी बस आपकी प्राप्ति हो जाए, आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ये कामना होनी चाहिए। लोभ कैसा होना चाहिए? लोभ ऐसा होना चाहिए, राम जी आज मैं आधे घंटे बैठा, कल मैं 1 घंटे बैठूंगा, ये लोभ होना चाहिए। दिनों दिन लोभ राम के प्रति बढ़ना चाहिए। और क्रोध भी होवे तो क्रोध भी संसार की तरफ नहीं, राम जी की तरफ होए। अरे राम जी आज मैं 1 घंटे लेट उठा, आज आपका भजन 1 घंटा छूट गया, वो क्रोध में हमारा तो राम जी का भजन होना चाहिए। तो वो विकार है, तो उन विकारों की दिशा को राम की तरफ मोड़ दोगे तो भगवान राम का दर्शन आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियावशी महाराज की, शिव सागर जी महाराज की, सतगुरु देव की। सभी राम स्मरण करेंगे। राम 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 राम। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बोलो श्री राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री सुखसागर जी महाराज की, सद्गुरुदेव की। आचार्य स्तवन। गही टेकरे तन्नु है अंग सारम आहो निश ध्यानम प्रकारम मकारम चके प्रेम चाकम प्रीताराम भरिया नमो देव दरिया उदे ब्रह्म वाणी गुणाजीत भारे जपे जाप जपा सदा ध्यान धारे उते सुनने वासी जटे वास करिया बड़े तत्व वाले विज्ञानम विदेहम नहीं काल जालम निर्वाणम नरेहम ऐसा ब्रह्म रूपी जुरा नहीं मरिया आलेकम आवेकम नरेकम गाया अजंगम अभंगम अजूनी में आया मिले आप आपम ब्रह्मानंद परिया
अभंगो अभंगो अखंडम अक्षेपम अनाथम अवातम अवेदम अखेपम रता ब्रह्मजापम सुरत शब्द दरिया देवदरिया अजातम अवातम अगातम अपानम अमानम अपापम नितापम निधानम अलोलम अतोलम ऐसो तत्व दरिया तजो ब्रह्म वेदम दरियो एक तारम किए बस पाछो बचे सो विकारम जीते द्वंद्ववादम के हो ताप हरिया वही जीवत मोक्षम अनुभव ज्ञान स्वादे होते संत आगे ऐसा जो समाधि सिद्धो सिद्ध मेरा निर्भय नाथ गुरिया आए राज चरणा तेरे हंस के ताकिए आप जैसा बड़े तत्व वेता मीटे जन्म मरणम सर्वे काज सरिया नमो देव भोजन्ये प्रयातम अहोनीश गावे लहे तत्व ज्ञानम अभय पद पावे मिले जीव शिवम कटे कर्म करिया नमो देव बड़े मीत रागा गुणाजीत जोगी ब्रह्मानंद आनंद के रस भोगी भयालीन तीनों तजादेश धामम सदा शीश राजे अखंडित नामम ज्योति प्रकाशम चिदानंद स्वामी नमामि अभ्यासम आदेशम आवेशम लखे कोण नामम सदा शीश राजे इच्छा स्वरूप जग में हरियो रूप आपम करे दर्शिता को मिटे की में तापम धरे ध्यान एको तजे काम तामम सदा शीश राजे क्षमाशील संतोष वैराग्य भारी दया भाव ज्ञानम विज्ञानम विचारी अद्वैतम अभीतम अतीतम अकामम सदा शीश राजे नमो सुख महातेज धारी दिव्य कांति ऐसी रवि कोट शोभा गाऊं बात कैसी लसे रूप रास प्रति कोटि कामम सदा शीश राजे गिरा ज्ञान गोतीता इंद्रिय अजूनी लयो वेद वेदांत को सोज छोड़ी अनहोनी न होनी नहीं गोत्र कामम सदाचार साचो जपन्ते जिज्ञासं निराधारे आधार एको अभ्यासं विलासी अजपो जपन्ते अनामं सदा शीश राजे अणभय उचारी बड़े तत्व सारम चहूं वेद को वेद देखो अपारम कृपा सिंधु गोविंद दामेन्द्र सामं सदा शीश राजे नहीं काम क्रोधम नहीं मोह माया सही दीन दाता नहीं पक्ष आया मिले मीर मीरम सरदीन गामं सदा शीश राजे शरण जीव आए किए मोक्षगामी अभयदान दीनो अभय लोक पामी नहीं कर्म कालम नहीं मरण जामं सदा शीश राजे आहो देव देवाल
अर्जुन करो नित्य सेवा संध्यारो प्रभातम मध्याह्ने प्रणामं सदा शीश राजे नमो सुखरामं। बोलो श्री दरियाव जी महाराज की, श्री सुखसागर जी महाराज